Uncle 47 Common. My dear aspirants, welcome to my first essay in Prestige Super Pitch, and this is CSP Uncle from 47 Common. I qualified CSS in my first attempt back in 2018, and since then, I have been teaching essay in Prestige as well as current and Pakistan affairs. So, my dear students, from here on, I have just for a while stopped my regular batch that was 22nd batch, and now I have started my super batch consisting of 2.5 months. We will discuss in this essay in this class today. We will discuss what is an essay, and then we will discuss the requirements of an essay. What are the observations as well as requirements of CSS examiner in essay as well as in Prestige. We will also discuss today common mistakes made by aspirants when they submit their assignments in essay and Prestige. We will then discuss the major problem that every aspirant is facing these days, is that how to build content for essay, and then we will discuss the future of the super page, and then we will shift towards assignments. Today's assignment देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास हर सब्जेक्ट में आपको सिलेबस दिया गया है, ठीक है। चाहे आप पीएमएस में जाएं, सीएसएस में जाएं, आपको हर सब्जेक्ट के लिए आपको सिलेबस दिया गया है कि आपने कौन सी चीज कहां से प्रिपेयर करनी है। लेकिन अगर आप उसमें जाएं, करंट अफेयर्स में जाएं, इस्लामियात में जाएं, आपको जो है कि जनरल सेंसिबिलिटी में जाएं, आईआर में जाएं, सोशियोलॉजी में जाएं, आपको सिलेबस मिलेगा, उनको जो है कि आप बुक्स भी मिलेंगे। लेकिन ऐसे के जो है ना कि आपको ऐसा कोई जो है ना कि सिलेबस नहीं मिलेगा। ऐसे क्या है, ऐसे जो है ना कि ये आपका एक आर्ट है, ठीक है। ये आर्ट जो है आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले जो ना ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को तैयार करते हैं ऐसे और प्रीसियस के अलावा। फिर जो है कहते हैं कि हम एंड में कोई सेशन ज्वाइन करेंगे, बाद में जो है कि 1-2 महीने ऐसे को देंगे तो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। ये उनकी भूल है। क्योंकि जो है ना कि ऐसे आप आपका एक ऐसा आर्ट है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका आहिस्ता आहिस्ता आपका डेवलप होता है। देखिए कि जो है ना कि आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दूं, अगर जो है कि अगर आप लोगों ने जो है ना कि अच्छा सा जो है ना आर्टिस्ट बनना है, या अगर जो है पेंटर बनना है, तो अगर मैं आपको अभी कहूँ कि जो है ना कि आप मुझे जो है ना एक अच्छी सी तस्वीर मेरी जो है ना कि स्केच निकाल के दे दें, आप बनाएं, तो आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा, और आपको जो है ना कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कि उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, तो ये आपका आहिस्ता आहिस्ता ये आर्ट डेवलप हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ना आप अच्छे स्केचर बन जाएंगे। सेम इज द केस विद द गिटारिस्ट। जो गिटार बजाता है, अगर मैं आपको अभी आपके हाथ में गिटार दे दूं तो आप एकदम से गिटार नहीं बजा पाएंगे। लेकिन थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग दे दूं, थोड़ा सा मैं आपको जो है कि बार बार जो है ना कि उसको उस पर आपको वर्कआउट कराऊं, तो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जो है ना गिटार अच्छा सा बजाना आ जाएगा। लोग आपके म्यूजिक को आपको एंजॉय करेंगे। सेम इज द केस हेयर विद द ऐसे एम्प्रेसीज। तो ऐसे में जब तक जो है ये आप आस्ता जो ना आस्ता आस्ता डायरेक्शन के साथ, मेरी गाइडेंस के साथ आप इसको जो है ना कि इसको डेवलप नहीं करेंगे, अगर इसको जो है ना असाइनमेंट्स को इग्नोर करेंगे और कहेंगे बाद में कर लेंगे, तो मतलब ये आपका आर्ट डेवलप नहीं होगा। बेशक आप ऐसे प्रोसीज के जो बेशक आप जो है ना एग्जाम में अपीयर भी हो जाएं, सीएसएस के एग्जाम में, पीएमएस के एग्जाम में, या किसी डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको ये चीज हेल्प नहीं करने वाली जब तक ये आप ऐसे ऑफिस लिखने का आर्ट डेवलप नहीं करेंगे। और ये जो आपका आर्ट है तब डेवलप होता है कि जब आर्टिस्ट जो है अपनी उस चीज में खुद आर्टिस्ट जो है ना कि खुद आप इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करते हैं। अब देखें कि जो है ना कोई जो है कि स्टेचू, अगर मैं कोई आर्टिस्ट हूँ, अगर मैं कोई स्टेचू बनाता हूँ, तो जब तक उसमें जो है ना अपना इंटरेस्ट नहीं डालूंगा कि यार मुझे अच्छा से अच्छा जो स्टेचू बनाना है, तब तक जो है ना वो ब्यूटी, एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक ब्यूटी वो बाहर भी लोगों को नजर नहीं आती। सेम इज द केस हेयर, कि जब तक आप ऐसे ऑपरेशंस में खुद जो है ना अपना इंटरेस्ट नहीं डालते, तब तक जो है ना आपका इंटरेस्ट भी एग्जाम को शो नहीं होता। आपके ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी शो होती है। कि देखिए कि जो है ना कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो है ना कि आप लोग मुझे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान पे लिख के दे दें आप मुझे, तो आप क्या कहेंगे कि जो है ना कि बस मसले ही मसले हैं, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे, कहेंगे ऐसा कोई जवाब नहीं है, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, इसकी जैसे ये हो जाएगा। तो मतलब कि जब आप ऐसे वर्डिंग यूज करेंगे, मतलब जिस तरीके से आप ऐसे को अटेंड करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होगी। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है कि ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी शो हो सकती है, आपकी पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी आपकी शो हो सकती है, कंजर्वेटिव भी, जो है ना कि आपकी मॉडरेट भी। तो आपकी पर्सनैलिटी आपके आर्ग्यूमेंट्स के साथ, आपके ऐसे के साथ, तो आपके स्टेटमेंट के साथ आपकी शो होती है ऐसे में।
देखिए कि ये आपका ऐसे जो है ये एक्सीलेंट तब बनेगा जब आप इस आर्ट में अपनी एक्सीलेंस लेके आएंगे। अगर जस्ट इसको जो है ना शॉर्टकट के साथ टाइम पास करेंगे, कहेंगे कि जो है ना कि ठीक है बस जो मिल रहा है कि वक्त को धक्का देना है, कि ऐसे करेंगे जो है ना कि आपको भी जो है ना कि टाइम पास करेगा ऐसे, और आपको मार्क्स नहीं मिलेगी, आप जो है ना पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस ऐसे में आपको जो है ना स्किल चाहिए होता है। स्किल क्या है? स्किल ये है कि देखें कि लिखना पढ़ना सबको आता है, लेकिन अगर जो है कि इस सेशन के बाद, इस सुपर सुपर बैच के बाद देखें कि आपके पास ये आर्ट होगा कि मेजोरिटी जो है ना बच्चों को ये पता नहीं होता कि जो है ना कि आपके आइडियाज को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है, उनको लॉजिकल मिरर में उनको कंक्लूड किस तरीके से करना है, एक पॉइंट को स्टार्ट कैसे लेना है, एक पॉइंट को जो है ना उसको एंड किस तरीके से करना है। उसमें जिस तरीके से ऐसे एक डिबेट होता है, उसमें डिबेट किस तरीके से जो है ना जनरेट करना है, एक जो रीडर है मेरा उसको किस तरीके से जो है ना इंटैक्ट रखना है कि जो है ना कि वो मैं अच्छी रिसर्च की है मैंने, उसको जो है ना कि आप उसको जो है ना अपनी अपनी डिबेट के साथ ऐसे के साथ उसको जो है ना इंटैक्ट रखें। तो ये एक आपका आर्ट है। ये आर्ट कैसे डेवलप होगा? आपका हर रोज लिखने से, चेकिंग कराने से, फीडबैक लेने से आपका जो है ना ये आर्ट डेवलप होगा। अब देखेंगे ये जैसा कि मैंने बताया कि हर बच्चे के पास, हर सीएसएस एस्पिरेंट के पास, पीएमएस एस्पिरेंट के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन जो है उसको बोलो को जो ना लिखो, वो हैप्पीजन में लिखेगा, ऑर्गेनाइज सेक्शन में उसको नहीं देगा। वो जो है ना कि उसमें यूनिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और जो है कि जिस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके आइडियाज में होती है वो नहीं लेके आएगा। तो ये आपकी जो आपकी सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल एंड precision in the use of words and phrases comes with the daily assignments, comes with the with submission of assignments and getting daily feedback, which is the beauty of this super batch. And we will discuss each and every aspect of essay, and we will develop this art. And inshallah, this session will help you a lot in developing your art of writing essay as well as precision. Now, requirements of a good essay. अब आपका जो है कि ये मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ ऐसे की, चौधरी जीएम चौधरी की किताब पढ़ रहा हूँ, आर्ट ऑफ राइटिंग एसेज, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नोट्स पढ़ रहा हूँ। उसके साथ साथ जो है कि यहाँ पर जो है आपकी जो एफपीएससी के एग्जामिनर की जो वी पॉइंट्स हैं वो पढ़ के जो है ना ये जो है कि आपके ऐसे गुड ऐसे रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता, बस कहते हैं कि अच्छा टॉपिक ये आ गया कि जो है ना कि टेक्नोलॉजी इज अ डिसाइडिंग फैक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अच्छा ये आ गया, बस शुरू हो गए। उनको पता नहीं होता कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो है ना कि आप ओरिजिनल थॉट्स हो, बाजारी लैंग्वेज में नहीं हो, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं हो, लिटररी टच हो, सही यूज का वोकेबलरी का सही यूज हो। मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं जब फ्रेजेस यूज करते हैं जो है ना कि वर्ब प्रीपोजिशन के साथ, तो मतलब कि जो है कि उनको पता नहीं होता कि जो है ना उसकी मीनिंग क्या है, बस ऐसे यूज कर लेते हैं। तो एक्यूरेट फ्रेजियोलॉजी, एक्यूरेट योर योर सेंटेंस स्ट्रक्चर उन बच्चों को पता नहीं होता। उनको इंग्लिश इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिखने का उनको आइडिया नहीं होता। काफी बच्चे जो है ना है प्रेजेंट ऐसे अटेंड करते हैं, कहते हैं मेरा ऐसे अच्छा हुआ, लेकिन जो है ना कि उनकी है प्रेजेंट की वजह से जो है ना उनकी जो सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज है वो आर्ट डेवलप ना करने की वजह से वो मार खाते हैं। मतलब कि मोनोटोनी एक्सप्रेशन में जो है ना आपके ऐसे में ना हो, और जो है कि आपकी इसमें प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट करें, मतलब इधर उधर की बातें आपने नहीं करनी। ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसे कि मैं जो है आपको जो है कि ये आपके असाइनमेंट्स में इन पे काम कराऊंगा। ठीक है, सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे आपको चीजें जो है सारे के सारे असाइनमेंट्स में रिफ्लेक्ट होंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को काफी फायदा होगा। अब एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है? अब देखिए कि जो ना कि एग्जामिनर जो है ना क्या कहता है कि जो है ना कि रिसेंटली जो एफपीएससी के वेबसाइट पे जो अपलोड हुई हुई है, वो कहता है कि जो है ना कि एग्जामिनर कहता है कि जो मेजोरिटी जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स जो है जो सीएसएस के ऐसे में अपीयर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो मतलब लिखते हैं क्रेंड ऑफ नॉलेज होती है, इंट्रोडक्शन रटा हुआ होता है, पैराग्राफ्स रटे हुए होते हैं, कोई डेलिकेसी नहीं होती। किस तरीके से जो है ना कि हम एम्फेसाइज करते हैं कि दिस इज द ओनली रीजन दैट पाकिस्तान इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच नीड टू बी एड्रेस्ड। आप जो है ना कि डिफरेंट आप पर्सपेक्टिव में जब उसको कभी एम्फेसाइज करते हैं, कभी उसमें ट्विस्ट लेके आते हैं, कभी आप जो है ना कि बाहर कंट्रीज के मॉडल्स देते हैं, कभी आप किसी बुक की रिसर्च देते हैं कि जो है ना कि उसने जो है कि इश्यूज इन पाकिस्तान से इकोनॉमी जो है कि उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान को ये मसले हैं। मतलब कि जो है ना कि आपने ट्विस्ट लेके आना है, उस डेलिकेसी वो टच लेके आना है, वो एम्फेसाइज लेके आना, ताकि जो एम्फेसिस लेके आना है कि जो है कि किस तरीके से जो है ना कि डिबेट जनरेट करना है, क्यूरियोसिटी आपने राइज करनी है रीडर की, और अपने रीडर को किस तरह से इंटरेक्ट करना है, ये बच्चों को आइडिया नहीं होता।
मेजोरिटी ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि 1200 से 1300 वर्ड्स के जो है ना कि वो भी मीट नहीं कर पाते, इतने वर्ड्स भी नहीं लिख पाते, क्योंकि जो ना उनको जो ना प्रैक्टिस नहीं होती। रेडी लेवल मटेरियल जो बुक्स में मौजूद है बाजार में, वही कॉपी पेस्ट करते हैं, कोटेशंस रेफरेंसेस वही यूज करते हैं जो बाजार में भी मौजूद होती है, बल्कि हर कैंडिडेट उसको कोट कर रहा होता है, तो वो आपकी ब्यूटी जो है आपकी एवरेज शो होती है। वो काफी एरर्स होते हैं, ठीक है, और जो है कि मतलब ओरिजिनल थिंकिंग शो नहीं करते। जस्ट जो है कि जिस तरीके से हम जो है ना कि पीएचडी में एमफिल में करते हैं, प्लेजरिज्म करते हैं, वही जो है ना कि हम एफर्ट जो है ना यहाँ पर एग्जाम्पल को शो करते हैं, और एग्जाम्पल को आइडिया हो जाता है कि आपने कितनी मेहनत की है। प्रेसीज में क्या है कि जो है कि प्रेसीज में देखें कि जो है ना प्रीसीज कंपोजिशन में जो है ना कि आपके लैंग्वेज स्किल चाहिए होता है। यहाँ पर जो है कि बच्चों को जो है ना कि आपकी ग्रामर की ब्यूटी जो है यहाँ पर जो है ना आपकी मेहनत यहाँ पर नजर आती है प्रीसीजन कंपोजिशन में। लेकिन जो है इट प्रेजेंट आल्सो डिस्मल पिक्चर टू द एग्जामिनर। काफी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं आपके प्रीसीज में, कंप्रीहेंशन में, ट्रांसलेशन में। जब प्रीसीज कंप्रीहेंशन में जब आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, अपनी स्टोरीज लेके आते हैं, ठीक है, और जो है ना उनको बच्चों को कोई आइडिया ही नहीं है कि जो है ना प्रीसीज किस तरीके से लिखते हैं, और पुराना ही जो है ना कि कंपटीशन में वही क्लास 7 का जो है ना कि मेथड ये फॉलो करते हैं बच्चों वाला के, जो है ना कि कॉपी पेस्ट करके आर्गुमेंट्स को जो है ना वो पेस्ट करते हैं, उनके मार्क्स भी एवरेज आती हैं। कोई क्लैरिटी नहीं होती उनके कंसेप्ट्स में, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना कि मार्क्स एवरेज आते हैं, और जो है ना ये ऐसे प्रोसेस में जो है ना कि इस सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाते। अब आप आ जाए, देखें कि जो है ना कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हर एस्पिरेंट कर रहा होता है अपने मिस्टेक, अपने जो है कि उसमें असाइनमेंट्स में। अब देखें कि मेरे पास यहाँ पर जो है कि 2 कैंडिडेट्स और भी हैं, उन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया। एक ताहिर है, एक दूसरे जो है रहीम बख्श हैं। वो मेरे जो है प्रीवियस बैच के बच्चे हैं, उनको जो है ना उन्होंने कहा सर हमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम आपके सुपर ऐसे एंट्रेंस में जो है ना हम जो है ना कि एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो वो बच्चे भी जो है ना कि वो जो है कि दोनों भाई हैं। तो देखें कि जो है ना कि किस तरीके से जो है ना कि वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना और ज्यादा एवोल्यूशन की जरूरत है, हम जो है ना आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वो भी जो है ना इस पेज का पार्ट है। इसी चीज का विटनेस करेंगे कि जो है ना कि ये मिस्टेक्स वो भी करते हैं। तो देखें कि जो ना सबसे पहले जो है कि इवन जो आपके एग्जामिनर भी यही कहा कि काफी बच्चे जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक करते हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक बच्चे के असाइनमेंट से जो है ना कि आप बाजार तो आपको सेंटेंस ठीक लगेगा कि जो है ना कि मैन इन्वेंटेड मशीन्स फॉर हिज ऑन ईज, बाजार सेंटेंस ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट देखिए प्लूरल है, ठीक है, लेकिन जो है कि आप जो इसने हिज यूज किया है वहां पर जो है कि हिज नहीं आएगा, देयर आएगा, क्योंकि जो है ना मैन जो है प्लूरल है। मैन इन्वेंटेड मशीन्स फॉर देयर ऑन ईज। अगर MAN होता मैन जो है ना कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है आपका, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है ना कि हिज की जगह हम लोग जो है हिज यूज करते, मतलब कि अगर जो है ना सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता, यहाँ पर जो है ना कि आपको प्लूरल देयर यूज करना पड़ेगा। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस देखें कि जो है ना कि अब बच्चों को पता नहीं होता कि जो है ना कि सिंपली जो है ना कि आई बुक जो है आई पुट द बुक ऑन द टेबल, एट द टेबल, ओवर द टेबल, मतलब कि जो है ना कि जस्ट जो है ना कि सिंपल मैं आपको बताऊं कि जो है ना प्रीपोजिशंस के रूल्स को पता नहीं होता कि टू कहाँ यूज करना चाहिए, विद कहाँ यूज करना चाहिए, ओवर कहाँ यूज करना चाहिए, सारे प्रीपोजिशंस को उनको पता नहीं होता। लेकिन जो है कि जो आप जैसे जैसे आप जो है ना मिस्टेक्स करेंगे असाइनमेंट्स में, आपको मैं सोर्सेस बताता जाऊंगा, आपको जो है ना बताऊंगा कि किस तरीके से ये इन मिस्टेक्स को आप लोगों ने ओवरकम करना है। रॉन्ग यूज ऑफ इन्वर्जन्स। इन्वर्जन्स क्या होती हैं कि हम इन्वर्जन्स जो है ना यूज करते हैं ग्रामर में जस्ट एम्फेसाइज करने के लिए किसी आर्गुमेंट को। जैसे यहाँ पर देखें कि जो है ना कि नेगेटिव एडवर्ब्स जो है ना कि आपके और एडवर्ब फ्रेजेस जो है जो हम जो है इन्वर्जन में यूज करते हैं, लेकिन एम्फेसाइज यूज करते हैं, लेकिन हमारा जस्ट ये स्टेट होता है। सपोज करते हैं, ये देखें कि हार्डली, मतलब कुछ ही, हार्डली हैड आई गॉट into bed when the telephone rang। जैसे ही बस मैं सोया था कि जो है ना कि बस सोने के वक्त जो है ना कि बेल रिंग हुआ। ये हम जो है कि हम जो है कि एम्फेसाइज के लिए भी यूज करते हैं, और जो है कि मतलब कि जो है ना कि जस्ट एक सेंटेंस में ब्यूटी देने के लिए जो है ना हम इन्वर्जन यूज करते हैं कि लिटिल डिड ही नो, मतलब इसको कुछ पता नहीं है, ठीक है। इन नो वे डू आएगी। इनमें जो लिखे इन्वर्जन में क्या करते हैं कि हम जो है ना वर्ब को इन्वर्जन यूज करते ही जो है ना कि हम वर्ब को जो है ना कि पहले लेके आते हैं, लेकिन होता वो स्टेटमेंट है, और जो है ना हम इसको एम्फेसाइज करने के लिए आर्गुमेंट्स को ये जो है ना कि इन्वर्जन यूज करते हैं। इसका रूल का पता नहीं होता हम जो है ना इस पेरेंट्स को। अब दूसरा ये है कि जो है ना कि जब आप यूज करते हैं वन ऑफ द, ये आपको जो है ना कि मजे लेने के लिए जो है ना आपको नहीं बता रहा कि जो है ना कि आप ये क्लास ले रहे हैं कि जो है ना कहते हैं कि जो है ना सब ये मिस्टेक करते हैं, जो है ना कि आप टांग के टांग ऊपर रखे हुए हैं सारे के सारे, पूछते होंगे कि जो है ना कि जो
ये जो है कि मतलब ये मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे, ये आप लोग मिस्टेक्स करेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये आपने मिस्टेक्स ध्यान से सुननी है कि ताकि ये मिस्टेक्स आप लोग अपने असाइनमेंट्स में ना करें। और ये जब स्लाइड्स आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। वन ऑफ दी वन वन ऑफ माय बेस्टमेट आप यूज करते हैं, लेकिन होता है वन ऑफ माय बेस्टमेट्स, मतलब मेरे बेस्टमेट्स में से मेरा एक दोस्त, ठीक है। वन ऑफ द बेस्टमेट्स इज माय फ्रेंड, मतलब उन बेंचमेट्स में से मेरा एक दोस्त है। वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं, वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, मतलब कि उन स्टूडेंट्स में से जो है ना कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो है ना कि ये है ना कि उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है। तो हम जो है ना कि उस किसी ग्रुप से एक चीज को पिक करते हैं, लेकिन ग्रुप को जो ना जरूर हमें शो करना पड़ा जो है ना कि वन ऑफ द पुलिस मैन, MEN, ठीक है, मतलब पुलिस मैन में से जो है ना एक पुलिस वाला बंदा, ठीक है। बिकॉज अब देखें कि जो है ना ये क्लॉजेस जो है, क्लॉजेस पे आप लोग काम नहीं करते। जैसे हम कहते हैं कि बिकॉज पाकिस्तान इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, बजाय तो आपको ये सेंटेंस लगता है because high level of literacy is important for democracy। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके साथ आप डिपेंडेंट क्लॉज यूज करेंगे। बिकॉज के साथ, बिकॉज इज द क्लॉज ऑफ रीजन, तो आपको जो है ना कि रीजन भी देनी पड़ेगी, डिपेंडेंट जो है ना कॉमा दे के आपको ये क्लॉज पूरी करनी पड़ेगी, डिपेंडेंट क्लॉज दे के आपको सेंटेंस पूरा करना पड़ेगा। बिकॉज हाई लेवल ऑफ लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, कॉमा Pakistan needs to provide education to every citizen, to its every citizen, ठीक है। because Pakistan is facing economic crisis, comma, यहाँ पर आपका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। because Pakistan is facing economic crisis, comma, it needs to get a bailout from IMF। तो मतलब ये आपका यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। बिकॉज के साथ आप ये याद रखें कि जो है ना काफी बच्चों ने भी जो है ना कि बिकॉज को जो है ना कि पिछले बैच में भी जो है ना 22nd ऐसे के बैच में भी बच्चों ने काफी मिस्टेक की थी। तो आप लोग जो है ना वहाँ वार्न कर रहा हूँ कि मिस्टेक्स बताने का तो मतलब मकसद ये है कि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आपकी असाइनमेंट्स में ये मिस्टेक्स मुझे जो है ना नजर नहीं आनी चाहिए। देखिए, यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। देखिए कि जो ना कि आप लोग जो है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आई वी यू, ये जो है ना आप लोगों ने ये यूज नहीं करना है। देखें कि जो ना कि जब आप ये यूज करेंगे तो इससे मतलब ये होगा कि जो ना आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आप जो है ना कि आपने कुछ देखा नहीं हुआ, आपने कोई जो है ना कुछ चीज को ऑब्जर्व नहीं किया हुआ, आपने कुछ पढ़ा नहीं हुआ, तो आपने फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करना। अगेन मैं आपको वार्न कर, ठीक है। बिटवीन का यूसेज जो है ना आप लोग ठीक नहीं करते। बिटवीन राइट और रॉन्ग, मोस्टली हम ये कहते हैं। बिट जो है ना कि बिटवीन के साथ हम हमेशा जो है ना कि एंड यूज करते हैं, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। नियरली 1 in 4 वुमेन बिटवीन एजेस 21 to 30 फेस हरेसमेंट। यहाँ पर मिस्टेक क्या है, 2 की मिस्टेक है। तो बिटवीन एजेस 21 and 30 फेस हरेसमेंट। तो बिटवीन के साथ जो है ना कि हम एंड यूज करते हैं और यूज नहीं करते। एक होता है लूज, एक होता है लॉस, ठीक है। तो लूज आपका जो होता है कि किसी भी के जो है ना किसी भी रबड़ की तरह किसी चीज को लूज करना, मतलब कि इफ यूएसए लूजेस इट्स पोजीशन, इफ यूएस लूजेस नहीं होता, लूजेस मींस जो है ना किसी चीज को जो है ना मतलब कि रबड़ की तरह जो है ना कि खींचना, उसको जो है ना लूज करना उसको। इफ यूएसए लॉसेस, LOSES लॉसेस इट्स पोजीशन, तो LOSES आएगा यहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान इज बियरिंग इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर मोस्टली आप लोग जो है ना कि ये जब हम एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तो आप कहते हैं कि इकोनॉमिकल वर्ड यूज करते हैं। इकोनॉमिकल मींस लेस एक्सपेंसिव, मींस सस्ती चीज, मतलब कि जो है ना कि ये एक मोबाइल जो है मेरे पास जो है ना इकोनॉमिकल मोबाइल है मेरे पास, तो मैं कहूंगा कि ये मेरे पास सस्ता मोबाइल है। अगर मैं किसी चीज को कहूंगा कि जो है ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो वहां पर आएगा कि जो है ना कि आप जो है ना कि मईशत के लिहाज से आप जो है ना वो सेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके इमोशंस हो गए। अब आते हैं कि जो है ना शॉर्ट फॉर्म्स एंड एसे एडवर्साइज। आप क्या करते हो कि देखिए कि जो है ना कि STEM, पाकिस्तान मस्ट इम्प्लीमेंट जो है STEM मेथड इन एजुकेशन सेक्टर। अब देखें कि जो है ना कि आपको देखें कि ये सेंटेंस मैंने अपने ऐसे में लिखा हुआ है। आप में से किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि जो है ना कि ये सर क्या करें, सर ने क्या लिखा हुआ है कि जो है ना कि STEM क्या होता है। लेकिन जो है ना कि आपने उसको सबसे पहले बताना है कि मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कि मतलब STEM जो है ना कि सिंगापुर, मलेशिया वगैरह फेस जो है ना इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान भी इस बाद में जो है ना, पहले आपने बता दिया इंट्रोडक्शन में, पैराग्राफ में जो है ना उसको शॉर्ट एब्रिविएशन, उसका फुल फॉर्म दे दिया, बाद में उसको ब्रैकेट में भी यूज किया, तो बाद में जो है ना आप उसको STEM यूज करें, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन मुसलसल आप लोग जो है ना कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज करें, जो है ना वो इरिटेट करता है
पहले आप उसके फुल फॉर्म्स बताएं, बाद में उसके शॉर्ट फॉर्म्स यूज करें। आप लोग क्या करते हैं कि जो है कि जब पैराग्राफ लिखते हैं, कोई कोटेशन देनी हो तो पैराग्राफ को ब्रेक करके नीचे से कोटेशन लिखते हैं, तो पैराग्राफ को आपने ब्रेक नहीं करना। उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, पैराग्राफ का एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, उसको आपने कंक्लूड करना होता है बात को, बीच में ब्रेक ब्रेक नहीं देना आपने पैराग्राफ को, ठीक है। इंश्योर वर्सेस इंश्योर, ई के साथ जो इंश्योर करते हैं कि वो कहते हैं कि ये चीज मैं करूंगा, ये मैं करके दिखाऊंगा, मतलब जो है ना आई एन इंश्योर जो होता है कि मतलब कि जो है ना किसी चीज की जो है ना कि श्योरिटी देना, कि मतलब कि द गवर्नमेंट विल इंश्योर इज डूइंग बिजनेस, यहाँ पर इंश्योर नहीं, आई के साथ इंश्योर नहीं आएगा। जिस तरीके हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, ठीक है, आपके जो है ना कि घर की इंश्योरेंस, यहाँ पर जो है ना कि इंश्योर होगा कि मतलब कि जो है ना गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, ये चीज जो है ना ओके करेगी, जो है ना कि इज डूइंग बिजनेस पे जो है ना उसको जो है ना प्रोमोट किया जाए। यूज ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कहते हैं कि इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि हम जब सुपरलेटिव्स यूज करते हैं, ठीक है, तो हम जो है ना उनके साथ जो है ना ऑफ यूज नहीं करते विद अ सिंगुलर वर्ड रिफ्लेक्टिंग टू अ प्लेस और ग्रुप। इन द आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि हम जब जो है ना कि सिंगुलर वर्ड के साथ जो है कि हम ऑफ यूज नहीं करते, उसके साथ हम इन यूज करते हैं। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नहीं होगा, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड होगा। शी इज द फास्टेस्ट प्लेयर इन द टीम, ठीक है, कि जो है कि हम जो है ना कि सिंगुलर वर्ड के साथ जो है कि चाहे प्लेस या ग्रुप हो, मतलब सिंगुलर शो करे तो हम जो है ना उसके साथ इन लगाते हैं, ऑफ नहीं लगाते। लेकिन ऑफ जो है ना कि हम प्लूरल्स के साथ जो है या लॉर्ड के साथ हम यूज करते हैं। शी इज द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल, ठीक है, कि जब प्लूरल आपका वर्ड होगा तो उसके साथ ना ऑफ यूज करेंगे। ही इज द बेस्ट ऑफ द लॉर्ड, सब में से जो है ना बेस्ट ये बंदा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है कि एड्रेसिंग काउंटर पर्सपेक्टिव इन इनको, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन के अप्रोचेस में आपको काम कराऊंगा कि जो है ना काफी बच्चे क्या करते हैं कि उधर ही जो है ना कि उनका थीसिस ये होता है कि क्लाइमेट चेंज जो है कि रियलिटी है, कि बाद में वो कहते हैं कि जो ना काउंटर पर्सपेक्टिव प्लान में ये देते हैं कि जो है ना कि कुछ कंट्रीज, कुछ साइंटिस्ट को जो है कि एक जो थिंक टैंक्स जो है वो उसको जो है ना कि एज अ मिथ भी कंसिडर करते हैं। आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया कि जो ना कि रियलिटी है, सी लेवल्स राइज हो गई हैं, कम्युनिटीज को थ्रेट है, ठीक है, ड्राउट फेस कर रहे हैं कंट्रीज, ठीक है, तो भला आपने बता दिया, लेकिन जो है इंट्रोडक्शन में आपने ये भी बताया कि जो है कि जो है कि लेकिन जो है ना कुछ जो है ना जो मिथ भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ना कि कंट्रोवर्शियल होता है आपका थीसिस, उसका जो इंट्रोडक्शन के फौरन बाद हम इसको डिस्कस करते हैं काउंटर पर्सपेक्टिव को, उसको एक आध पैराग्राफ को जो है ना उसको वो करते हैं, बाकी हम अपनी थीसिस पे जो है ना फोकस करते हैं। यूजिंग एक्सट्रीम वर्ड्स, काफी बच्चे जो है कि मतलब जो है ना कि हम जैसे कि उस साइड का पार्ट है जो हम हमेशा जो है ना हमारा जो है ना कि कल्चर पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं नहीं बुरा हो जाएगा, नहीं नहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट फेस करेगा, नहीं पाकिस्तान गया। हम देखें कि जो है ना कभी भी पॉजिटिव माइंड के साथ हम नहीं आते। जो एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट भी करता है, आपसे जो है ना लिटरेरी टच भी आपसे लेता है, लेकिन आप जो है ना कि वो जो है ना लिटरेरी जो है ना कि टच नहीं देते उसको आप। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक मेरे स्टूडेंट ने लिखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज डेथ। अब देखें कि जो है ना कि बस इसके बाद जो है ना मौत है, बस इसके बाद जो है ना कंट्री नहीं चल पाएगा। लेकिन थियोक्रेसी के साथ भी स्टेट चल रही है, जो है ना किंगडम के साथ भी स्टेट चल रही है, मतलब कि हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ चल रही है। बस जो है ना कि इंस्टेबिलिटी आ गई, बस मुल्क तबाह हो गया। आपने इस तरीके से जो है ना ये फ्रेजेस, एक्सट्रीम फ्रेजेस यूज नहीं करना कि जो है ना कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन, if Pakistan implement this solution, then Pakistan will be saved, otherwise it will be devastated. इस तरीके से भी जो आपने एक्सट्रीम जो है ना कि स्टांस आपने नहीं लेना। आपने ये कहना है कि जो ना हर एक कंट्री ने ये डिसीजन लिया है, अगर पाकिस्तान भी अपनी रिफॉर्म्स लेके आएगा तो पाकिस्तान भी जो है ना कि इस सिचुएशन से निकल सकता है। तो आपने मॉडरेट बनना है, ऑप्टिमिस्टिक बनना है। आपने आर्टिकल्स के जो है ना कि जब हम लिटरेरी अटेंड करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि इफ वी डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ द हिस्ट्री जब तक करते हैं तो मतलब कि जो है ना कि आप जो है ना किसी भी सब्जेक्ट के साथ, डिसिप्लिन के साथ जो है ना हम जो है द यूज नहीं करते। द हिस्ट्री, द मैथमेटिक्स, द बायोलॉजी, हम जो है ना कि ये हम जो है ना द यूज नहीं करते। एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ जो है ना कि आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं लोग, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं कि जो है ना कि अब मैं बताता हूँ कि जो है कि आप ऐसे का जो है ना कंटेंट किस तरीके से बिल्ड करेंगे। इस पे एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई हुई भी है, वो भी आपको ग्रुप में भेज देता हूँ मैं, ठीक है। आपने सबसे पहले देखेंगे जो है ना कि जिन बच्चों ने, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप लोगों को जो है ना कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। देखें कि जो है ना कि सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर आप रीडिंग करें, जैसे जो है ना आपको थोड़ा सा पता हो, क्योंकि जो है ना कभी कभी हमारे पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉप टॉपिक्स हमारे आते हैं। ये चीज आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में आपको आईआर में भी आपको हेल्प करेगी, यूएस हिस्ट्री में भी। तो आप पाकिस्तान के ऊपर आप किताबें पढ़ें, जिस तरीके से आपका हो गया ये एनाटोल लिविन हो गया, स्टीफन फिलिप कोहेन हो गया, लॉरेंस डायरिंग हो गया,
ठीक है, स्टार्ले वोलपर्ट हो गया, ये 4 राइटर्स बहुत अच्छे राइटर्स हैं। जस्ट इन 4 ऑथर्स की पढ़ लें, आपको काफी आपको जो है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, उसकी डेमोक्रेसी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, हर सेक्टर के ऊपर आप जो है ना आपको इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपको जो है ना आइडिया आपको हो जाएगा। उसके बाद साइंस के ऊपर पढ़ें, ठीक है, मतलब साइंस के ऊपर जो है ना बुक्स मौजूद हैं, एक बुक साइंस के ऊपर पढ़ लें, ठीक है, एक आध जो है ना फिलोसफी के ऊपर पढ़ लें, ठीक है, और जो है कि एक किताब जो है आप जो है ना कि जिस तरीके से जो है ना पर्सनैलिटीज पे किताब पढ़ लें, जैसे माइकल हार्ट की किताब है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, जिसमें जो है ना फर्स्ट पर्सनैलिटी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की है, ठीक है, वो बुक पढ़ लें। व्हाई नेशंस फेल, डेरेन मोगलू की किताब पढ़ लें। तो ये कुछ और जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू ऑल नो हरारे की किताब पढ़ लें, 21 लेसन्स जो है ना 21st सेंचुरी से जो 21 लेसन्स हैं उसकी वो किताब पढ़ लें। और जो है कि जॉन पर्सन की किताब पढ़ लें। ये कुछ अच्छे रीडिंग्स हैं जो आपको जो है कि ये आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स पे पढ़ लें, आप जो है ना कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पे भी आप लोग पढ़ लें, तो ये रीडिंग्स जो है ना आपको ऐसे में बहुत काम देंगी। ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि आप लोग जो है बाद में अगर सुनना चाहें तो आपको ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना मैं भेज दूंगा मैं आप लोगों को। स्कॉलरली अप्रोच देखें कि हमेशा देखें कि जो है ना कि आप स्कॉलरली अप्रोच उसमें उसमें अपनाएं। ये ऐसा ना करें कि जो जो जेनेरिक बात करें, जस्ट बातें करें। आपने जस्ट बातें भी नहीं करनी, ठीक है, आपने जो है ना बताना है कि जो है ना कि स्कॉलरली आपने टच देना है। सपोज करते हैं कि जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कि मतलब कि जो है एक न्यू एवेन्यूज क्रिएट करेगा हर सेक्टर के लिए। किस तरीके से करेगा? आप कहेंगे युवान हरारे अपने बुक में कहता है कि जो है कि 2030 के बाद हर इंडस्ट्री ऑटो ऑटो हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना आपको स्कॉलरली आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। और बुक रेफरेंसिंग जितना चाहे आप जो है ना कि कोशिश करें, ऑथेंटिक ऑथर्स, पॉपुलर ऑथर्स जो है ना कि कंट्रोवर्शियल ना हो, उन ऑथर्स को जो है ना आप कोट करें अपने अपने उसमें जो है ना कि पैराग्राफ्स में। उस पे जो है ना कि आपने गूगल पे जो है ना किस तरीके से बुक रेफरेंसिंग आपने सर्च करनी है, इस पे छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। बट आपने कोटेशंस का, फैक्ट एंड फिगर्स का इतना रटा नहीं लगाना कि जो है ना कि बार बार आप उनको फैक्ट एंड फिगर्स को, कोटेशंस को जो है ना बार बार लिखे कि जो है ना कि क्लाइमेट चेंज में जो है ना कि इतना लेवल जो है कि सी लेवल राइज हुआ है, एक कुछ तक ठीक है। बाद में कहें कि जो है ना कि फिर जो है ना कि इस साल में 3 फुट हो जाएगा, इस साल में 2 फुट हो जाएगा, ये होगा वो होगा, मतलब कि जो है ना कि इतनी जो है ना कि वो भी आप उसमें ना करें। एनालिसिस भी चाहिए होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट भी होना चाहिए, थोड़ा सा आपके जो है ना कि उसमें एम्फेसिस भी होना चाहिए। जस्ट जो है ना कि फैक्ट एंड फिगर्स, कोटेशंस पे जो है ना कि आपने जो है ना कि वो नहीं करना। हाँ, स्कॉलरली अप्रोच, बुक रेफरेंसिंग, फैक्ट एंड फिगर्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो है इतना शो नहीं करना कि जो है ना लगे कि जो है ना कि फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, कोटेशन के साथ जो है ना कि ये बच्चा रट्टू है, इसने जो है ना रट्टा मारा हुआ है, कि जो है ना वो आपकी अप्रोच भी एग्जाम को आपको शो ना हो, ठीक है। रीडिंग एसेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। अब देखें कि जो है ना मेरे पास अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई है एसेज की, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज देता हूँ। वो आप लोगों ने वो अपने एसेज पढ़ने हैं। उन एसेज के ऊपर जो है ना कि हर कैंडिडेट से मैं पूछूंगा कि जो है ना कि अभी जो है ना कि मैं आपको एक अच्छा ऐसे भेज रहा हूँ। वो जो है कि आपने अगली क्लास, जो हमारी मंडे को क्लास होगी, उससे पहले जो है ना आप लोगों ने उसके ऊपर आप लोगों ने एनी हाउ आप लोगों ने वो जो है ना पढ़ के जो है ना उससे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने उस एसे में आपने क्या क्या चीजें देखी। ये जो चीजें हम जो है ना आपको मैंने दिखाई है, मैंने पढ़ाई है, क्या वो चीजें उस ऐसे में मौजूद हैं? नहीं है तो आप उसको जो है ना पेंसिल लेके करेंगे जो है ना कि सर इसमें सर ये चीज इसमें एड्रेस नहीं थी। मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक ऐसे मेरे पास काफी कैंडिडेट्स पास हुए हैं, उसमें से एक आपको जो है ना ग्रुप में आपको भेज दूंगा। हर रोज लिखें, बेशक एक पैराग्राफ क्यों ना लिखें। जो बच्चे जो है ना कहते हैं कि जो है ना कि हम ऐसे में फेल हुए, वो ऐसे राइटिंग की हर रोज प्रैक्टिस नहीं करते। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो है ना आपने एक दिन में एक ऐसे लिखना है, नहीं। आप एक दिन में जो है ना छोटा सा एक पैराग्राफ भी लिख लें, ठीक है। आप बेशक मेरे साथ चलें, मतलब मेरे पास बहुत असाइनमेंट्स हैं, लेकिन जो है कि आप लोग भी खुद जो है ना, अगर आपने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अगर आपने आर्ट जो है ना जल्दी डेवलप करना है, तो आपको हर रोज एक छोटा सा जो है ना 6 से 7 लाइन का पैराग्राफ लिखा करें। आप जो है ना कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, उसमें से जो आपको अच्छा लगे जो है ना, या अपने टॉपिक डिसाइड करके जो है आपको जो सीएसएस में इंपॉर्टेंट होता है, वो लिख के जो है ना 5 पेन की गिरफ्त में लेके आए। इससे क्या होगा? आपके जो है ना स्कॉलरी टच आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? आपकी राइटिंग में एक्सप्रेशन आएगा। इससे क्या होगा कि जो है ना लिटरेरी टच आएगा। इससे क्या होगा कि जो ट्विस्ट और एम्फेसिस जो एग्जामिनर आपसे मांग रहा है, उसमें आपका वो आएगा। इससे क्या होगा? जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है कि लूजली आपके जो है ना कि आपके अरेंज्ड आइडियाज नहीं होंगे, आपके ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज होंगे।
ठीक है। आप जो है ना एक्सीलेंस लेके आएंगे ऐसे में, ये आप आर्ट डेवलप करेंगे अपने एक्सप्रेशन के साथ, स्टेटमेंट के साथ, सेल्फ आर्ग्यू करेंगे आप अपने साथ, तो ये इस तरीके से आपका कंटेंट डेवलप होगा और आपके जो है ना कि राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी जो है ना आस्ते आस्ते आपकी आ जाएगी। आउटलाइंस बाद में आउटलाइन राइटिंग करना शुरू कर दें। रिसर्च, हर आर्गुमेंट के ऊपर आपने रिसर्च करनी है। ये मैं आपको जो है ना कि जब हम इस सुपर बैच के एंड में जाएंगे तो ये इस पॉइंट पे जो है ना ये किस तरीके से आउटलाइन डेवलप करनी है, किस तरीके से हर आर्गुमेंट पे जो है ना रिसर्च करना है, वो मैं आपको मैं खुद बताऊंगा जब हम आउटलाइन पे हम आएंगे। रिवाइज एंड रिव्यू बुक्स, देखेंगे जो जो आप लोग बुक्स पढ़ें, जितनी बुक्स आप लोगों ने पढ़ ली हैं, अभी आप लोग क्या करें, उन बुक्स को दोबारा पढ़ें। आप लोगों ने हाईलाइट किया हुआ वो जो है ना, मैं जिस तरीके से मैंने भी एक रिव्यू रजिस्टर बनाया हुआ था कि जो है ना बुक रिव्यूज उसको मैंने लिखे हुए थे। मैंने 8-10 जितनी भी किताबें पढ़ी थी मैंने ऐसे की, वैसे के कंटेंट के लिए, वो हालांकि जो ऐसे के लिए पढ़ी थी मैंने, लेकिन वो किताबों ने इतना काम दिया करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, आईआर में, आईआर पार्ट 1 पार्ट 2, यूएस मुझे उन्होंने इतना काम दिया कि जो है ना कि मुझे जो है ना कि उससे मेरे पास हो गया इस स्ट्रेटेजी के साथ। तो आपने बुक रिव्यू का आपने रजिस्टर बनाना है, उसमें जो है ना कि 8 पेज, 20 पेज, 30 पेज, बेशक जितने भी आपने बने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने बुक्स की आपने वहां लिखनी है। अपने हाथ से लिखा हुआ जो है ना कि चीज जो है ना आपको आपको फोर्स करेगी कि जो है ना आप उसको पढ़ें। अगर जो है ना कि आप लिखेंगे नहीं, जैसे जैसे हाईलाइट करेंगे, तो आपको जो है ना दिल भी नहीं करेगा। मैं आपको बताया ना कि अपने काम जब तक इंटरेस्ट खुद नहीं डालेंगे तब तक जो है ना वो चीज इंटरेस्टिंग शो नहीं होगी। देखेंगे जो है ना कि बताया तो 42 क्लासेस है, लेकिन जो है कि जब आप आज मैंने काउंट किया जो है ना, आप हमारी क्लासेस 44 बन रही हैं। 42 क्लासेस से ज्यादा हमारी बन रही है। 3 डेज अ वीक हमारी क्लास होगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो फ्रॉम 9 to 11 PM हमारी क्लास होगी, ठीक है। और जो है कि अभी रमजान में जो है ना हम 10 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे, ईद के बाद हम जो है ना 9 से 11 बजे तक हम आ जाएंगे। इसकी डिटेल जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, जो है ना आपको मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। प्रीसीज में हम 50 मार्क्स पे काम करेंगे, जो है ना कि मोर देन 14 प्रीसीज, हो सकता है इससे भी ज्यादा हम एक्सीड करें, कि हम जो है ना प्रीसीज का आर्ट डेवलप करेंगे। प्रीसीज में जो है ना उसकी बेसिक्स, उसकी निटी-ग्रिटी हम स्क्रैच से जाएंगे। कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, 50 मार्क्स पे हम काम करेंगे। आपको मजा आएगा इस पूरे से बैच में। आपने मेरी असाइनमेंट एवेल्यूएट की हुई, आपने देखी होंगी कि जो है ना किस तरीके से जो है ना कि मैं असाइनमेंट्स को जो है ब्रेक करता हूँ। ये देखें कि जो है ना कि ये थोड़ा सा कट गया है, ये थोड़ा सा कट गया है। मैंने जो है ना डिटेल्स, इसका काफी चार्ट लंबा हो गया है। ये मेरी क्लासेस का जो है ना कि शेड्यूल है, कि हम जो है कि जैसे आज 5 अप्रैल है, पहली क्लास थी हमारी। ऐसे प्रोसेस पे आपको जस्ट मैंने जनरल सा मैं आपको ओरिएंटेशन दिया मैंने उस, लेकिन जो है ना आज आपको जो असाइनमेंट दूंगा उसका फीडबैक जो है ना इस आपको मंडे को दूंगा, ठीक है। हर बच्चे को इंडिविजुअल में फीडबैक दूंगा। इस बैच की जो है ना ब्यूटी यही है कि मैं हर बच्चे को मैं इंडिविजुअल टाइम दूंगा। आपको इससे इतना फायदा होगा कि जो है ना कि आप जो है ना खुद ही जो है ना अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, मेरी मदद के साथ, मेरे फीडबैक के साथ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है कि हम जो है कि जो हमारी मंडे को क्लास होगी, जो है कि इसमें सॉरी फ्राइडे को आपका जो है ना फीडबैक होगा ऐसे प्रीसीज के ऊपर। और उसके बाद जो है कि हमारा जो है कि इसमें ऐसे ऐसे का जो है ना पहली क्लास जो हमारी होगी, वो जो है कि मतलब रेगुलर जो क्लास हमारी स्टार्ट होगी, वो 10 अप्रैल से जो है ना मंडे से हमारी स्टार्ट होगी। उसमें हम पैराग्राफ राइटिंग करेंगे। फिर जो है ना हम जो है ना बेसिक्स सीखेंगे प्रीसीज के, लेकिन उसमें भी आपको असाइनमेंट दूंगा। फिर फीडबैक डे होगा आपका, जो है ना आपको फीडबैक अलग मैंने इस बेच का मैंने ब्यूटी यही है कि जो है ना कि मैं इस जो है ना बैच में मैंने एक अलग आपका फीडबैक रखा है। बेशक 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, लेकिन जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट नहीं होऊंगा मैं, ठीक है। फिर पैराग्राफ राइटिंग पे हम दोबारा काम करेंगे, जो है ना डिफरेंट अप्रोचेस अप्लाई करेंगे, कि जो है ना पैराग्राफ राइटिंग का आर्ट डेवलप करेंगे। देखेंगे जो है ना कि आपका जो है ना कि ऐसे होता है बॉडी है, बॉडी क्या होता है, पैराग्राफ राइटिंग होती है। देखेंगे आपके 17-18 पैराग्राफ आपके होते हैं, बाकी आउटलाइन, इंट्रो, कंक्लूजन के अलावा, मतलब आउटलाइन, इंट्रो के अलावा आपका होता है ये पैराग्राफ होता है, ठीक है। तो ये अब तक जब तक हम पैराग्राफ राइटिंग पे जो है ना इस पे जो है ना परफेक्शन हासिल नहीं करेंगे, तब तक जो है ना हम जो है ना आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब कि जो है ना कि पैराग्राफ राइटिंग में काम करेंगे। फिर जो है कि जो है कि आपका इसमें फिर आपका फीडबैक है। ऐसे प्रोसेस के बाद फीडबैक है, फिर कंपटीशन पे काम करेंगे। उसकी क्या बेसिस है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पे उसको फिजिकली हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसको अटेम्प्ट करने के बाद आपको मैं असाइनमेंट आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पर जो है ना कि 9th जो है ना आपकी क्लास जो है आपकी 9th आपका फीडबैक होगा। 10th और 11th क्लास में जो है ना हम लोग ऐसे इसको डिस्कस करेंगे। उसमें जो है ना अगेन आपको पैराग्राफ राइटिंग पे आप लोगों में काम कराऊंगा। मतलब हमारे जो है ना कि 3 क्लासेस, 3 फीडबैक्स, 3 असाइनमेंट्स, ठीक है। मल्टीपल असाइनमेंट्स, मल्टीपल पैराग्राफ आपको जो है ना विथ इवैल्यूएशन, विथ फीडबैक जो है ना कि हम पैराग्राफ राइटिंग पे परफेक्शन हासिल करके
उसके बाद हम लोग जो है कि हम लोग थीसिस स्टेटमेंट शिफ्ट होंगे। हमारी 12th क्लास जो है ना हमारी थीसिस स्टेटमेंट पे होगी। थीसिस स्टेटमेंट को हम इस तरह से समझेंगे, मल्टीपल थीसिस स्टेटमेंट्स मैं खुद अटेम्प्ट करूंगा और आप लोगों से भी अटेम्प्ट करूंगा। फिर जो 50 मार्क्स पे जो है ना प्रीसियस कंप्लीशन ट्रांसलेशन जो आपको मैंने दिया था वो खुद अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद जो है ना आपको जो है ना कि असाइनमेंट भी दूंगा और उसके ऊपर जो है ना आपको उसके बाद जो है ना ऐसे प्रीसियस पे जो आपको मैंने असाइनमेंट्स दिए थे उसके आपको मैं फीडबैक दूंगा। उसके बाद अगेन जो है ना कि जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है ना आपको मिस्टेक्स होंगे उनको इंप्रूव करके अगेन मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट जो है ना दोबारा आपको मल्टीपल थीसिस स्टेटमेंट आप लोगों से अटेम्प्ट करवाऊंगा मैं। और जो है फिर 50 मार्क्स आपको जो है ना कि अटेम्प्ट करूंगा, जो आपको मैंने असाइनमेंट दिया था मैं खुद अटेम्प्ट करूंगा और उसके बाद जो है कि आपको असाइनमेंट दूंगा और असाइनमेंट देने के बाद फिर आपको मैं फीडबैक दूंगा, हर किसी को इंडिविजुअल फीडबैक, फिर आउटलाइन, ठीक है, फिर जो है ना 50 मार्क्स ऐसे जो है प्रीसियस कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन, फिर फीडबैक, ठीक है, फिर ऐसे प्रीसियस जो है ना ऐसे क्लास जिसमें जो है ना कि हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पे आएंगे, फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, उसके बाद 50 मार्क्स पे जो है ना आपके जो है ना कि प्रीसियस कंप्रीहेंशन ट्रांसलेशन, फिर आपका फीडबैक, फिर 26 क्लास अगेन जो है ना इंट्रोडक्शन पे मास्टरी हासिल करेंगे, उसी फर्स्ट अप्रोच पे जो है ना और उसको जो है ना मास्टरी हासिल करेंगे। जब तक हमारा आर्ट डेवलप नहीं होगा, आपको मैंने कहा था ना, हम नेक्स्ट असाइनमेंट पे शिफ्ट नहीं होंगे हम लोग, ठीक है। अगेन फिर 50 मार्क्स पे जो है ना प्रीसियस कंप्रीहेंशन ट्रांसलेशन खुद अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, आपको भी अटेम्प्ट करवाऊंगा, फिर आपको जो है ना कि फीडबैक दूंगा। फिर हम लोग जो है कि 29 क्लास जो हमारी होगी इंट्रोडक्शन की जो है ना कि सेकंड अप्रोच पे काम करेंगे, ठीक है। हम जो है ना कि जब ये जो हम डिस्कस करेंगे आउटलाइंस, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट्स, हम मल्टीपल एसेस हम डिस्कस करेंगे, हम एनालिटिकल एसेस डिस्कस करेंगे, कॉज इफेक्ट एसेस डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे मल्टीपल एसेस जो है ना ग्लोबल नेचर के, डोमेस्टिक नेचर के, पाकिस्तान स्पेसिफिक, ग्लोबल स्पेसिफिक, ठीक है, हम सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग टेस्ट में अटेम्प्ट करेंगे असाइनमेंट्स के साथ। फिर आप 50 मार्क्स पे काम करेंगे, फिर प्रीसियस क्लास में फिर जो है ना आपका जो है फीडबैक। फिर 34th क्लास में जो है ना हम थर्ड अप्रोच पे आएंगे इंट्रोडक्शन पे, जो है ना कि एनेक्डोट के साथ हम इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है ना 50 मार्क्स पे जो है ना कि प्रीसियस क्लास होगी, 50 मार्क्स पे आपको जो है ना कि मैं आपको इसमें असाइनमेंट दूंगा, उसके बाद जो है ना खुद अटेम्प्ट करूंगा, आपको जो है ना फीडबैक या आपको मैं दूंगा। उसके बाद 37 जो है ना क्लास हमारी जो होगी वो ऐसे इंट्रोडक्शन और जो है ना उस पे जो है ना दोबारा थर्ड अप्रोच जो है उस पे आप मास्टरी हासिल करेंगे। अगेन प्रीसियस क्लास होगी, 50 मार्क्स पे काम करेंगे, फिर आपका फीडबैक। उसके बाद हम लिटरेरी एसेस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 50 मार्क्स पे जो है प्रीसियस क्लास में 50 मार्क्स पे काम करेंगे, आपको असाइनमेंट दूंगा, उसके बाद फीडबैक, उसके बाद अगेन लिटरेरी एसेस। अब यहाँ पर जो है ना कि आपका जो है ना ऐसे प्रोसेस का बैच खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है ना कि शॉर्ट ऐसे हिसाब से मैं लिखूंगा एक शॉर्ट ऐसे, उसके बाद जो है ना आपका एक मॉक एग्जाम और आपका दूसरा मॉक एग्जाम, उसके बाद जो है ना आपका 2.5 महीने का बैच जो है ये, मुझे तो लगता है 2.5 महीने से ज्यादा एक्सीड ना हो जाए बैच, ठीक है। तो आपका ये बैच जो है ना ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इस बैच को एंजॉय करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा ऐसा इंसान हूँ कि जो है ना कि मैं जस्ट बातों में बिलीव नहीं करता। मैं जो है ना कि मेरे 2 बच्चे जो है ना कि उन्होंने भी जो है ना कि ज्वाइन किया हुआ है, रहीम बख्श और जो है ना ताहिर ने, कि जो है ना कि वो भी इस चीज को विटनेस करेंगे कि जो है ना कि मैं असाइनमेंट्स में बिलीव करता हूँ, आपकी एवोल्यूशन में, प्रैक्टिस में बिलीव करता हूँ, जो बातें कम काम ज्यादा जो है ना कि आपका जो है ना कि मैं आपको जो है ना कि इसमें बिलीव करता हूँ। आपके जो है ना कि किस तरीके से मैं आपके असाइनमेंट चेक करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को मैं वो भी दिखा दूं कि आपके असाइनमेंट्स किस तरीके से चेक होते हैं। जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये यहाँ पर जो नहीं होता, लेकिन जो है ना कि क्यों मैंने इसको काटा, ये आपको बताऊंगा मैं आपको फीडबैक डे में आपको बताऊंगा कि ये इस चीज को मैंने क्यों काटा। ये आपका जो है ना कि क्यों जो है आपका जो है ना ये गलत दिया। ये जो है ना कि आपने पैराग्राफ राइटिंग पे जो आपको मैंने दिया आपको काम, जो है ना कि ये इसको मैंने क्यों काटा, क्यों इसमें रिवाइज किया, इसको मैं आपको खुद अटेम्प्ट करवाता हूँ। खुद मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना कि आपकी जो है ना कि इसमें क्या क्या आपकी मिस्टेक्स थी आपकी, ठीक है। और मैं आपको एक असाइनमेंट और दिखाता हूँ। उसके बाद जो है ये हो गया। ये वाला देखिए, ये एक असाइनमेंट है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन बॉडी। ये जो है ना प्रीसीज है, ये 2018 की प्रीसीज है, ठीक है। इस पे जो है ना कि ये जिस तरीके से मैंने इनको जो है ना कि दिया है कि डोंट डिस्टर्ब द ऑर्डर, किस तरह डिस्टर्ब किया है वो जो है ना मैं इनको क्लास में बताता हूँ बच्चों को, ठीक है। ये कंप्रीहेंशन हो गया। और आपका जो है ना इसमें ये कंप्रीहेंशन, ये आपका जो है कि कंप्रीहेंशन, ये ट्रांसलेशन आपकी जो है,
क्यों मार्क्स कम है, क्यों मैंने आपको मार्क्स कम दिए, ये आपको जो है ना फीडबैक डे में आपको बताऊंगा। ऐसे आपको मैंने जो है ना, मैंने हजारों मैंने जो है आपके असाइनमेंट्स मैंने चेक की हुई हैं, हजारों एसेस मैंने चेक किए हुए हैं। वो जो है कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ आपकी तरह। मैं भी जो है ना डिफरेंट अपने उस्तादों से सीख रहा हूँ, उनके जो है ना एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपके असाइनमेंट से भी सीखता हूँ मैं, ताकि जो है कि मैं आपको जो है ना बेस्ट से बेस्ट दूं। मैं अपने बच्चों को जो कहता हूँ अपडेट रखूँ, क्योंकि जो है ना कि जो है ना कि वक्त के साथ नहीं चलता, जो है ना वो मार खाता है, ठीक है। तो जो है ना कि ये आपकी जो है ना कि ये आपकी डिटेल हो गई आपकी सुपर पेज की। अब अभी जो है ना आप लोगों को जो है ना कि असाइनमेंट है पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपको जो है कि ये एक छोटा सा पैराग्राफ जो है ना कि एक पेज के ऊपर जो है ना, मतलब एक पेज से भी कम, ठीक है, आपने एक पैराग्राफ जो है ना कि लिखना है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल क्रिएट जॉबलेसनेस, ठीक है। इस पे जो है कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग बेशक, ठीक है। ये आप लोगों ने असाइनमेंट करना है। ये असाइनमेंट जो है आप लोग मुझे, छोटा सा पैराग्राफ है, आप लोग मुझे जो है ये कल फ्राइडे है, ठीक है, कल तक जो है ना, कल रात तक मुझे आप सबमिट कराएं। परसों चेक करके जो है ना आपको फीडबैक में दूंगा आपको जो है ना। उसके बाद जो है सॉरी कल कल क्या डेट है, आज आज वेडनेसडे है, आज कल कल थर्सडे है, ठीक है। थर्सडे रात को करें, फ्राइडे को मैं आपको जो है ना इस पे आपको फीडबैक दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, कि क्या मिस्टेक्स हैं, क्या मिस्टेक्स हुई। तो यहाँ पर जो है ना आपको पता चलेगा कि जो है ना कि लिखने से पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स हैं क्या। आप सोचते रहेंगे कि जो है ना कि सर, कि जो है ना कि सर पता नहीं कि जो है ना क्या होगा, सर जो है कि मतलब कि जो है ना मुझे लिखना नहीं आता। आप ये फियर तब कम होगा लिखने का जब आप लोग लिखेंगे। राइटिंग कैरोल लुमिस फॉर्च्यून मैगजीन की एक्स एडिटर कहती हैं कि राइटिंग इटसेल्फ मेक्स यू रियलाइज वेयर देयर आर होल्स इन योर थिंकिंग, ठीक है। कि आपको जो है ना कि ये जो फ्रांसिस बेकन कहता है कि जो है कि कॉन्फिडेंस मेक्स अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। आपको एग्जैक्टनेस, आप में परफेक्शन तब आएगी जब आप लोग लिखेंगे, ठीक है। आपसे फियर तब कम होगा जब आप लोग लिखेंगे, जब आप इवेल्युएट कराएंगे मुझसे, ठीक है। मैं चेकिंग करूंगा जब आप लोग इंडिविजुअल फीडबैक भी लेंगे। तो इसकी ब्यूटी भी यही है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, इस पेज को लॉन्च करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इस असाइनमेंट के साथ। और उम्मीद है आप लोग जो है ना इस पेज को एंजॉय करेंगे। तो आज ये इसकी जो है जनरल ओरिएंटेशन थी क्लास की, ठीक है। तो आप लोग जो है कि मतलब कि ये असाइनमेंट अटेम्प्ट करें, और जो है हम मिलते हैं फ्राइडे को। आपको मैं इस असाइनमेंट पे आपको फीडबैक दूंगा। उसके बाद जो हमारे ऐसे की पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर फर्स्ट क्लास मंडे को होगी। और जो है कि हम जो है ना कि फिर से इसके बैक्सेस पढ़ेंगे, उस पर एक चीज को हम अटेम्प्ट भी करेंगे। उसके बाद जो है ना फिर से पे आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, फिर आपका फीडबैक। इस तरीके से हमारा जो है ना कि हमारा सफर स्टार्ट होगा। चलो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग जो है ना, आप लोगों को जो कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।